मॉर्निंग बच्चों, करें शुरू क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? हरियाणा में शिक्षा जगत पूरा हो गया था, कोई डाउट तो नहीं है? आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा हरियाणा के प्रमुख किले। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हरियाणा के प्रमुख किले। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हरियाणा के प्रमुख किले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। जैसे साडोरा का किला पूछा गया था, हिंडोरा का किला आ चुका है, गोपालगिरी का किला आ चुका है, आसीरगढ़ का किला आ चुका है, रामपुर का किला आ चुका है, रामगढ़ का किला एग्जाम में पूछा जा चुका है, गोहाना का किला आ चुका है, बादशाहपुर का किला एग्जाम में आ चुका है, एक बार फरुखनगर का किला आया था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? हरियाणा के प्रसिद्ध किले। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा के प्रसिद्ध किले। एक क्वेश्चन तो ये उठता है कि किले बनाने की कला किस काल से चलती आ रही है बेटा? हड़प्पा काल से चलती आ रही है। और हड़प्पा काल का जो काल था ना, एक बार एस्टेट में आया था 2350 से 1750 ईसा पूर्व। कौन सी सभ्यता थी बेटा? हड़प्पा सभ्यता थी। 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व कौन सी सभ्यता होती थी? हड़प्पा सभ्यता होती थी। वैसे है ना, हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। लेकिन एग्जाम में पूछा गया इसका काल जो C14 के हिसाब से कितना था? 2350 ईसा से पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तो किले बनाने की जो कला है ना बेटा, वो आज से नहीं, लगभग 4500 वर्ष पुरानी है। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है बेटा? 21वीं। 2100 तो ये हो गई लगभग, और 2400 2300 ये लगभग 2400 के आसपास। 2400 और 2100 कितने हैं? 45। तो लगभग 4500 वर्ष पूर्व भी क्या बनाए जाते थे? किले बनाए जाते थे। अगर मैं भारत की बात करूं ना, अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो किले राजस्थान में ज्यादा है। कहां पर किले ज्यादा है बेटा? राजस्थान में ज्यादा है। आपने देखा होगा जैसलमेर का किला, अजमेर का किला, जयपुर का किला। क्योंकि रजवाड़े है ना, वो कहां पर ज्यादा रहते थे? राजस्थान में रहते थे। और राजा महाराजा है ना, वो क्या बनाया करते थे बेटा? किले बनाया करते थे। अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए ना, राजा महाराजा क्या बनाया करते थे? किले बनाया करते थे। उस कैटेगरी में हरियाणा में ज्यादा फेमस किले तो नहीं है, लेकिन हरियाणा जी के फिर भी हरियाणा के किलों से क्वेश्चन पूछता है। तो भारत में सबसे ज्यादा किले कहां पर रहेंगे? राजस्थान में रहेंगे। कहां पर रहेंगे बेटा? और एक कहते हैं मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली किला होता था बादलगढ़ का किला। देख लो, मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली किला कौन सा होता था? बादलगढ़ का किला। मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली किला कौन सा होता था? बादलगढ़ का किला होता था। ये सिकंदर लोदी ने इसका निर्माण कराया था राजपूत राजाओं पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, सिकंदर लोदी ने इस किले का क्या करवाया था बेटा? निर्माण। तो मध्यकालीन भारत का सबसे, लिख लो, मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली किला कौन सा होता था? बादलगढ़ का किला होता था। सिकंदर लोदी ने इस किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किस काल का सबसे शक्तिशाली किला था बेटा? मध्यकालीन भारत का ये क्या होता था? सबसे शक्तिशाली। किले का नाम क्या रहेगा? बादलगढ़ का किला। ठीक है, अब है ना, हम हरियाणा के मेन किले हैं ना,
हम मंडल वाइज पढ़ेंगे। किस वाइज पढ़ेंगे? मंडल। जैसे सबसे पहले हम उठा लेते हैं इंसार मंडल। कौन सा मंडल उठा लेते हैं? इंसार मंडल में इंसार आता है बेटा, फतेहा बाद आता है, आपका जींद आता है, और एक क्या आता है आपका सिरसा। मंडल वाइज पढ़ोगे ना तो जीएस को आप लंबे टाइम तक याद कर पाओगे। ठीक है, मंडल तो आपको 6 पढ़ने हैं, डिस्ट्रिक्ट 22 याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इंसार की बात करो ना तो इंसार है ना, पेपर में आया था इंसार किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है, और इंसार का अर्थ होता है दुर्ग या किला। तो इंसार खुद क्या होता था बेटा? एक किला होता था। लिख लो इंसार, ये पेपर में आया था। इंसार किस भाषा का शब्द रहेगा? इंसार फारसी भाषा का शब्द रहेगा। इंसार किस भाषा का शब्द रहेगा? इंसार फारसी भाषा का शब्द रहेगा। और फारसी भाषा में इंसार का अर्थ क्या होता है? दुर्ग या किला होता है। इसका अर्थ क्या होता है? दुर्ग या किला होता है। तो इंसार पेपर में आ चुका है, किस भाषा का शब्द है? फारसी। फारसी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? दुर्ग या किला होता है। ठीक है, कहते हैं इंसार के किले को कहा जाता था इंसार ए फिरोजा। क्या कहा जाता था? इंसार ए फिरोजा का किला। इंसार ए फिरोजा का किला। इंसार ए फिरोजा का किला कहा जाता। इंसार में एक फेमस महल है बेटा जिसे हम पढ़ते हैं गुजरी महल पढ़ते हैं। इंसार में एक मस्जिद है जिसे हम लाट की मस्जिद पढ़ते हैं। इंसार एक मकबरा है जिसे हम बोलते हैं 40 हाफिज का मकबरा। 40 हाफिज का मकबरा। इंसार एक दरगाह है जिसे हम बोलते हैं मीठा पीर की दरगाह। ठीक है, इंसार लिख लो, इंसार ए फिरोजा का किला। इंसार में कौन सा महल है बेटा? गुजरी महल है। इंसार में लाट की मस्जिद है। इंसार में 40 हाफिज का मकबरा है। और इंसार में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मीठा पीर की दरगाह रहेगी। कहते हैं इंसार को जब बसाया गया ना तो इंटे अगरवा से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी बेटा? अगरवा। लिख लो, इंसार जब बसाया गया ना तो इंटे कहाँ से लाई गई थी? अगरवा से लाई गई थी। और कहते हैं ऐसी मान्यता है कि इस टाइम अगरवा उजड़ चुका था। अगरवा क्या हो चुका था? उजड़ चुका था। अगरवा में अभी पीछे आपने सुना होगा खुदाई चल रही थी। क्या चल रही थी बेटा? खुदाई चल रही थी। वहां से काफी सारे अवशेष भी मिले हैं। तो अगरवा आप टीला देखोगे, उस टीले पर क्या लगा रखा है? प्रतिबंध लगा रखा है कि आम आदमी उस टीले की ओर कोई जा नहीं सकता। आप शीतला माता मंदिर की साइड जाओगे तो साइड में टीला नहीं देखते अगरवा में। ठीक है, उस पर क्या है? प्रतिबंध है आम जनों के लिए। ठीक है, एक मान्यता है, पता नहीं बेटा इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं। कहते हैं अगरवा है ना, यहाँ पर एक साधु बाबा आया था और साधु बाबा है ना भिक्षा मांग रहा था। पूरे अगरवा में उसको किसी ने भिक्षा नहीं दी थी। एक बूढ़ी औरत थी, उसके पास है ना खाने को थोड़ा सा अनाज था, 2 रोटी थी। उसने अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी किसको दे दी? उस बाबा को दे दी। तो उस बाबा ने कहा मैया शाम होने से पहले पहले ना आप अगरवा छोड़कर चले जाओ। उस बूढ़ी माई का कोई नहीं था तो वो अगरवा छोड़कर चली गई। और शाम को कहते हैं यहाँ पर आग की क्या हुई थी? वर्षा हुई थी। पूरा अगरवा है ना वो क्या हो गया? नेस्ता नाबूद हो गया। तो कहते हैं इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं है, लेकिन इतना याद कर लेना जब इंसार को बसाया गया ना तो ईंटें कहाँ से गई थी? अगरवा से गई थी। एक इंसार में ना अगरवा का किला है। कौन सा किला है? अगरवा को किसने बसाया था? महाराजा अगरसेन ने। लिख लो, इंसार में कौन सा किला रहेगा? अगरवा का किला रहेगा। और इंसार में एक जगह है आसी, वहां पर रहेगा आसीर गढ़ का किला। ब्रैकेट में कर लेना, इस किले को तलवारों का, ये आया था हरियाणा में, किस किले को तलवारों का किला कहा जाता है? आसीरगढ़ के किले को
तलवारों का किला कहा जाता है? लिख लो, हरियाणा में किस किले को तलवारों का किला कहा जाता है? आसीरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है? तलवारों का किला कहा जाता है। आसीरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है? तलवारों का किला। हरियाणा में किस किले को तलवारों का किला कहा जाता है बेटा? आसीरगढ़ के किले को तलवारों का किला। ब्रैकेट डाल के लिख लो, आसीरगढ़ का किला 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया। ये ब्रैकेट डाल के लिख लो, आ चुका है। इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने करवाया था? पृथ्वीराज ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान लिख लो, आसीरगढ़ के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। आसीरगढ़ के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में किस शासक ने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। कौन सा किला बनवाया था? आसीरगढ़ का किला बनवाया था। कौन सा किला बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने आसीरगढ़ का किला बनवाया था। वैसे बेटा फतेहाबाद में कोई किला तो नहीं है, लेकिन ना ये क्वेश्चन HSSC ने सबसे ज्यादा पूछा है कि हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहां पर है? फतेहाबाद में। लिख लो, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहां पर रहेगी? फतेहाबाद में रहेगी। लिख लो, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहां पर रहेगी? फतेहाबाद में रहेगी। और आने वाले टाइम में ना फतेहाबाद का नाम उदयपुरी आपको देखने को मिल सकता है। ये चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि फतेहाबाद का नया नाम क्या होगा? उदयपुरी होगा। क्या होगा बेटा? उदयपुरी होगा। इसका पुराना नाम इकदार होता था। क्या होता था? इकदार। दोनों लिख लो बेटा, फतेहाबाद का पुराना नाम क्या होता था? इकदार होता था। और नया नाम क्या होगा? उदयपुरी होगा। फतेहाबाद का जितने भी है ना मुस्लिम गांव है ना, उन सभी के क्या बदले जा रहे हैं बेटा? नाम बदले जा रहे हैं। तो कहते हैं फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था ना, अपने बेटे फतेह खान की याद में बसाया था। कहते हैं बेटा फिरोज शाह तुगलक, एक बार की बात है, वो बंगाल को जीत कर आ रहा था। किसको जीत कर आ रहा था बेटा? बंगाल को जीत कर आ रहा था। तो रात ने उसने क्या डाला था? अपना डेरा डाला था। ठीक है, क्योंकि ये जो पहले है ना युद्ध घोड़ों से लड़े जाते थे, और रात को रुकने के लिए ना ये अपने टेंट वगैरह साथ लेकर चलते थे। तो इन्होंने फतेहाबाद में क्या डाला था बेटा? डेरा डाला। तो एक दौड़ा मंत्री आया, बोला राजा जी आपको मुबारक हो, आपको पुत्र रत्न की क्या हुई है? प्राप्ति। क्योंकि इसका जो चचेरा भाई था ना, ठीक है, जिसका नाम क्या होता था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के कोई संतान नहीं थी। तो फिरोज शाह तुगलक 1351 में राजा बना। तो राजा बनते ही ना ये कहता है कि राजा जी मुबारक हो, आपको क्या हुआ है? बेटा हुआ है। और इसने फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि आज हमें क्या मिली है? फतेह मिली है। क्योंकि ये बंगाल को जीत कर आ रहा था। बोला आज हम जिस जगह पर ठहरे हैं ना, उसका नाम क्या होना चाहिए? फतेहाबाद होना चाहिए। और इसके अपने मेरे बेटे का नाम क्या होगा? फतेह खान। तो फतेहाबाद किसके नाम पर बसाया गया था बेटा? फतेह खान के नाम पर बसाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने डेरा कहां डाला था बेटा? फतेहाबाद में डाला था। और फतेहाबाद को उससे पहले क्या बोलते थे? इकदार बोलते थे। क्या बोलते थे? इकदार बोलते थे। अब फतेहाबाद का नया नाम देखने को क्या मिल सकता है हमें? उदयपुरी। लगभग फाइनल हो चुका है। फतेहाबाद का नया नाम क्या देखने को मिलेगा? उदयपुरी। फिरोज शाह तुगलक ने कहां डेरा डाला था? फतेहाबाद में। हो सकता है इस गुरुकुल में डेरा डाला हो। ठीक है, हमें पता थोड़ी है कि उसने, हम तो ये पढ़ते हैं डेरा डाला, कहीं भी डेरा डल सकता है। कोई तो लोकेशन रही होगी फतेहाबाद की। तो यहां पर उसने कहा कि आज एक नहर, फिर उन्होंने कहा कि फतेहाबाद में पानी लाना चाहिए, क्योंकि मैंने बसा दिया। तो फतेहाबाद में पानी लाने वाला शासक भी कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, तो फतेहाबाद में ना हरियाणा की क्या रहेगी? सबसे पुरानी हवेली रहेगी। और फतेहाबाद को है ना वर्तमान में किस सिटी के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी। नाम की पिंक सिटी है,
लेकिन कोई पिंक सिटी नहीं है। एक डीसी आए थे, उसने पूरे फतेहाबाद पर क्या रंग करवाया था, जितनी भी ये सरकारी दुकानें हैं ना जो सरकार के अंडर में होती है, गुलाबी रंग करवाया था। लेकिन वो डीसी जाते ही ना वो चीजें भी चली गई, तो गुलाबी नगरी कौन सी रहेगी, हमारी फतेहाबाद रहेगी। ठीक है, जींद वाला ज्यादा पूछा जाता है, वेरी गुड। यहाँ पर राजा गजपत का किला है, राजा गजपत का किला रहेगा 1775 ईस्वी में बना। डबल अंडरलाइन करके लिख लो बेटा, राजा गजपत का किला कहां पर रहेगा, सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है। राजा गजपत का किला कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। राजा गजपत का किला कहां पर रहेगा, जींद में रहेगा। कब बना था, 1775 ईस्वी में राजा गजपत का किले का क्या हुआ था, निर्माण हुआ। और जींद में ना हरियाणा का पहला बीटा प्लांट लगा था। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, हरियाणा का पहला बीटा प्लांट कहां पर लगा था, जींद में लगा था। हरियाणा का पहला बीटा प्लांट कहां पर लगा था, जींद में। लेकिन ना सर्वाधिक क्षमता वाला बीटा प्लांट है ना वो रोहतक में है, लिख लो, सबसे ज्यादा क्षमता वाला। ये क्वेश्चन रिसेंट में एक एग्जाम में पूछा गया, सबसे ज्यादा क्षमता वाला बीटा प्लांट कहां पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। लेकिन हरियाणा का ज्यादातर यही क्वेश्चन आएगा, पहला बीटा प्लांट कहां पर लगा था, तो पहला बीटा प्लांट कहां पर लगा था बेटा, हरियाणा का जींद में लगा था। हरियाणा अपने डेयरी उत्पाद किस नाम से बेचता है, बीटा के नाम से बेचता है। हरियाणा का पहला बीटा प्लांट कहां पर लगा, जींद में। जींद में कौन सी भैंस है बेटा, मूरा भैंस। और मूरा भैंस की अधिकता के कारण जींद को ना मिल्क सिटी या दुग्ध नगरी बोलते हैं। तो जींद में कौन सा किला रहेगा, राजा गजपत। सिरसा में ना रानिया का किला, कौन सा किला रहेगा बेटा, रानिया का किला। और डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था, रानिया को किसने बसाया था, राय बीरू ने बसाया था, लिख लो। सिरसा में कौन सा किला रहेगा, रानिया का किला रहेगा। और रानिया एक रियासत होती थी जिसे किसने बसाया था, राय बीरू ने बसाया था, लिख लो। रानिया एक रियासत होती थी, इस रियासत को बसाने का काम किसने किया था, राय बीरू ने बसाया था। रानिया को किसने बसाया था, राय बीरू ने किसको बसाया था बेटा, रानिया। और 1857 की क्रांति में जो पहली फांसी हुई थी ना वो रानिया के नवाब नूर मोहम्मद खां को हुई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है। 1857 की क्रांति में पहली फांसी हरियाणा से किसको दी गई थी, रानिया के नवाब को दी गई थी। 1857 की क्रांति की पहली फांसी, 1857 की क्रांति की पहली फांसी किसको दी गई थी, रानिया के नवाब को दी गई थी, लिख लो। 1857 की क्रांति की पहली फांसी किसको दी गई थी, रानिया के नवाब नूर मोहम्मद खां। हालांकि एक रानिया विद्रोह भी हुआ था, उसका नेतृत्व जाबित खां ने किया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। एक रानिया विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के टाइम में बेटा, उसका नेतृत्व किसने किया था, जाबित खां ने किया। लेकिन 1857 की क्रांति में ना रानिया से किसको फांसी दी गई थी, नूर मोहम्मद खां को। आप पढ़ते हो बेटा बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को भी फांसी दी गई थी दिल्ली में। और आप पढ़ोगे झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खां को भी दिल्ली में फांसी दी गई। लेकिन 1857 की क्रांति में हरियाणा से पहली फांसी दी गई थी, रानिया के नवाब को दी गई थी। किसके नवाब को दी गई थी, रानिया के नवाब को। और रानिया में बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट किला है राजा सारस का किला। राजा सिरसा में कौन सा किला है, दूसरा राजा सारस का किला। सिरसा में दूसरा जो एक बार पूछा जा चुका है राजा सारस का, इसको डबल अंडरलाइन करके लिख लो। राजा सारस का किला कहां पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। राजा सारस का किला कहां पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। और हरियाणा का जो निचला स्थान है ना सबसे अनकाई दलदल, वो कहां पर है बेटा,
अनकाई दलदल, वो कहां पर रहेगा? सिरसा। हरियाणा का सबसे ऊंचला स्थान है वो है करो की चोटी, जो पंचकुला में है। और हरियाणा का जो सबसे निचला स्थान है ना, वो कौन सा रहेगा? अनकाई दलदल रहेगा। अनकाई दलदल रहेगा। हरियाणा का जो सबसे निचला स्थान है वो कौन सा रहेगा? अनकाई दलदल है। ये सिरसा है ना, इसमें कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है बेटा। राजस्थान से जो एरिया टच है उसमें मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। पंजाब से जो एरिया टच है उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। सिरसा में आप पढ़ोगे कपास भी ज्यादा होती है, सिरसा में गेहूं भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये याद कर लेना बेटा, सिरसा में कौन सा दलदल पाया जाता है? अनकाई दलदल कहां पर पाया जाता है? सिरसा में। ठीक है, तो सिरसा में रानिया का किला हो गया, राजा सारस का किला कहां पर हो गया? सिरसा में हो गया। ठीक है, और सिरसा में ना पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, सिरसा में ना डेरा सच्चा सौदा की स्थापना कब हुई थी? 1848 में। लिख लो, सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1848 में शाह मस्ताना जी बिलोचिस्तानी ने की थी। लिख लो, सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी, बिलोचिस्तान पड़ता है पाकिस्तान में, सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1848 में शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी ने की थी। किसने की थी बेटा? शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी ने किसकी स्थापना की थी? डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की थी। कब की थी? 1848 में की थी। कब की थी? 1848 में शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी ने। डेरा सच्चा सौदा का मेला कहां पर लगता है? जींद में। यहां पर एक मेला वाला क्वेश्चन भी पूछा गया, डेरा सच्चा सौदा का मेला कहां पर लगता है? जींद में लगता है। डेरा सच्चा सौदा का मेला कहां पर लगता है? जींद में। ये मेले वाले को डबल अंडरलाइन करके लिखना, आ चुका है। डेरा सच्चा सौदा का मेला कहां पर लगता है? जींद में। कौन से मंडल के किले पढ़े हैं बेटा हमने? इंसार मंडल के किले पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आगे आपका कौन सा मंडल? गुरुग्राम मंडल। कौन सा मंडल बेटा? कौन सा मंडल पढ़ेंगे? गुरुग्राम। गुरुग्राम में गुरुग्राम आता है, रेवाड़ी आता है, और क्या आता है बेटा? महेंद्रगढ़ आता है। गुरुग्राम में ना, ठीक है, लिख लो सोहना का किला। सोहना का किला गुरुग्राम में बादशाहपुर का किला गुरुग्राम में फरूख नगर का किला, और गुरुग्राम में जो HSSC ने सबसे ज्यादा पूछा है वो गोपाल गिरी का किला, क्योंकि इस किले का निर्माण करवाया था बलवन ने 13वीं शताब्दी में। ठीक है, हाँ लिख लो, गोपालगिरी का किला कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। बलवन का शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक किसका शासनकाल था? बलवन का शासनकाल था। तो गुरुग्राम में कौन सा किला रहेगा बेटा? सोहना का किला रहेगा, और कौन सा रहेगा? बादशाहपुर का किला रहेगा, फरूख नगर का किला रहेगा, और गोपालगिरी का किला रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? गुरुग्राम में। याद ना रहे ना तो देखो, हमें बादशाह कौन बनाएगा? हमारा गुरु बनाएगा। और बादशाह बनते ही ना हमारा व्यवहार गुरु के प्रति कैसा हो जाता है? रूखा हो जाता है। रूखा से क्या कर लोगे? फरूख नगर। और हम चाहे कुछ भी हो, हमारे अंदर कितनी भी कमी हो, उन कमियों को निकाल कर हमें सोना कौन बनाएगा? हमारा गुरु बनाएगा। कौन बनाएगा? हमारा गुरु। और गुरु किसकी भांति होता है? गोपाल की। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोहो खड़े काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। ठीक है, बचपन में हम ये दोहा लगभग सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। ठीक है, कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, मैं सबसे पहले गुरु के पांव छूऊंगा, क्योंकि गुरु नहीं होते तो मुझे क्या नहीं मिलता, गोविंद नहीं मिलते, यानी भगवान नहीं मिलते। ठीक है, तो ये सोहना का किला, बादशाहपुर का किला, फुरुखनगर का गोपालगिरी, पुराने टाइम में ना गुरु की महिमा एक अलग ही महिमा होती थी। और बेटा जिसने अपने गुरु पर, मैटर ये नहीं करता कि गुरु अपने बच्चे को कैसा मानता है, मैटर ये करता है कि बच्चा अपने गुरु को कैसा मानता है। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे बोला ये गुरु तो हमारे गांव से है, वैसे ही घूमता रहता है। ठीक है, ये भाव होता है बेटा। ठीक है, और कुछ ऐसे उसको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कुछ कहते हैं इस गुरु को अच्छी नॉलेज है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेगा। कुछ कहेंगे कि जो गुरुजी ने करवा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक विश्वास, देखो गुरु अपने बच्चे को, गुरु को तो सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं। ठीक है, अब गुरु का ही पढ़ाया हुआ कोई इंस्पेक्टर लगता है, कोई आईएएस लगता है, और कोई बाहर रेडी भी लगाता है गोलगप्पे वाली। पढ़ाने में तो अंतर, देखो वहां पर अंतर किस चीज में था, जो गोलगप्पे की रेडी लगा रहा है ना वो कहता था इसको क्या आता है, खुद को कुछ नहीं आता। ठीक है, ये मतलब बच्चे का भाव होता है। आप जैसा गुरु को देखोगे ना वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये एक सच्चाई बता रहा हूं, कोई बताएगा नहीं आपको। ठीक है, बच्चा गुरु को कैसा मानता है ना, ये डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि गुरु बच्चे को कैसा मानता है। गुरु को तो सारे बच्चे अच्छे ही लगेंगे, लेकिन बच्चे को कौन सा गुरु अच्छा लगता है उसका आउटपुट या रिजल्ट है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अभी आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपको अपने गुरु में इंटरेस्ट नहीं आता, उसकी बताई बातों में। अब इंग्लिश, आपको इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट होते ही आधी क्लास खाली है, दिक्कत है कहीं ना कहीं, तो आप में दिक्कत है, गुरु में दिक्कत नहीं है, आप में दिक्कत है। ठीक है, इस चीज को पहचानिए। अकेले जीएस से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आज के टाइम में जो बच्चा ऑलराउंडर होगा ना वही क्या ले पाएगा, सिलेक्शन ले पाएगा। ठीक है, तो अब बताओ, गोपालगिरी का किला बलवन ने 13वीं शताब्दी में बनाया, फरुखनगर का किला, बादशाहपुर का किला, सोहना का, कहां पर है ये, कहां पर रहेंगे, गुरुग्राम में रहेंगे। रेवाड़ी में बाबल का किला, लिख लो, बाबल का किला। रेवाड़ी में कौन सा किला रहेगा, बाबल का किला। रेवाड़ी में कौन सा किला रहेगा बेटा, बाबल का किला। रेवाड़ी में कौन सा किला रहेगा, बाबल का। रेवाड़ी की आरक्षित सीट कौन सी थी बेटा, बाबल रेवाड़ी की क्या होती थी, आरक्षित सीट होती थी। बाबल का किला कहां पर रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा। महेंद्रगढ़ वाले एचएसएससी ने सबसे ज्यादा पूछे हैं। एक नया क्वेश्चन उठा है, तात्या टोपे का किला, तात्या टोपे का किला, माधोगढ़ का किला, माधो पेपर में आया था, इसका निर्माण सवाई राजा, वेरी गुड, सवाई राजा माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सवाई राजा माधो सिंह ने इस किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। लिख लो, माधोगढ़ के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था, सवाई राजा माधो सिंह ने कौन सा किला बनवाया था, माधोगढ़ का किला। किस राजा ने बनाया था बेटा, सवाई राजा माधो सिंह ने माधोगढ़ के किले का निर्माण करवाया। एक यहां पर पेपर में आता है कानोड़ का किला, कानोड़ का किला। कानोड़ का किला कहां पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। और एक बार आया, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या होता था, कानोड़ होता था। लिख लो, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या होता था, कानोड़ होता था। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या होता था बेटा, कानोड़ होता था। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या होता था, कानोड़ होता था। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या होता था, कानोड़ का किला है ना, कहां पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में। तात्या टोपे का किला कहां पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में। माधोगढ़ का किला कहां पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। कानोड़ का किला हो गया, माधोगढ़ का किला हो गया, तात्या टोपे। ये तात्या टोपे ये याद मत करना, ये 1857 की क्रांति वाला तात्या टोपे नहीं है,
ठीक है, आप पढ़ते हो 1857 की क्रांति का ना पहला शहीद मंगल पांडे था, और 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद कौन होते थे? तात्या टोपे होते थे। इनको इनके दोस्त ने क्या दे दिया था? धोखा दे दिया था, और तात्या टोपे मारे गए थे। 1857 की क्रांति जब आप पढ़कर देखोगे ना, उसका पहला शहीद मंगल पांडे था और अंतिम शहीद कौन थे? तात्या टोपे। तो ये 1857 की क्रांति वाले नहीं है, ये कोई राजपूत राजा है, उनके नाम से एक किला है, तो जिसका नाम क्या रहेगा? माधोगढ़। ये आपका कानोड़ का किला, और ये तात्या टोपे का किला एक माधोगढ़ का किला। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, कौन सा मंडल हो गया बेटा आपका? गुरुग्राम मंडल हो गया। पहले कौन सा मंडल पढ़ा हमने? हिसार मंडल पढ़ा था। ठीक है, गुरुग्राम, हिसार। अब अंबाला लिख लो बेटा। अंबाला आता है पंचकुला, यमुना, और एक क्या आता है आपका? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा बार पूछा गया राजा कर्ण का किला, राजा कर्ण का किला, और एक बार आया कर्ण का टीला। लिख लो, राजा कर्ण का किला या कर्ण का टीला कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, राजा कर्ण का किला या राजा कर्ण का टीला कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। आगामी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, राजा कर्ण का किला या टीला कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और कहते हैं कुरुक्षेत्र को बसाने का काम एक राजा होता था, राजा कुरु। उसने किसको बसाया था? कुरुक्षेत्र को बसाया था। ये पूछा गया था, कुरुक्षेत्र को किस राजा ने बसाया था? एक महाभारत कालीन राजा होता था बेटा, राजा कुरु। उसने किसको बसाया था? आपके कुरुक्षेत्र को बसाया। इसमें कौन सा किला रहेगा? कर्ण का किला। कर्ण झील है ना, वो करनाल में है, जो 1972 में बनी थी, जिसे चक्रवर्ती झील कहते थे। और गौ कर्ण का तालाब है ना, वो रोहतक में है। कहां पर है? तो राजा कर्ण का किला या टीला कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा? हरियाणा में सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल कहां पर रहेंगे? कुरुक्षेत्र में। 365 से ज्यादा है ना, कुरुक्षेत्र में क्या रहेंगे? तीर्थ स्थल रहेंगे। यमुनानगर में बेटा साडोरा का किला, साडोरा का किला, छछ, वेरी गुड, छछरौली का एक लिख लो। यमुनानगर में बुढ़िया का रंग महल। ठीक है, ये लिख लो, साडोरा का किला, छछरौली का किला, बुढ़िया का रंग महल। बुढ़िया का रंग महल है ना बेटा, ठीक है, इसे बीरबल का रंग महल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बीरबल का रंग महल कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार बुढ़िया का रंग महल ना पूछ करना, बीरबल का रंग महल आ गया। और बच्चे है ना, बीरबल का छत्ता रट रखा था नारनौल महेंद्रगढ़, बच्चे नारनौल कराए, तो बीरबल का रंग महल है ना, इसे डबल अंडरलाइन करो। बुढ़िया के रंग महल को क्या कहा जाता है? बीरबल का रंग महल कहा जाता है। बुढ़िया के रंग महल को क्या कहा जाता है? बीरबल का रंग महल कहा जाता है। और बीरबल का रंग महल कहां पर रहेगा बेटा? बुढ़िया ग्राम, यमुनानगर में। कहते हैं जो बीरबल होते थे ना, उनके बचपन का नाम महेश दास होता था। और बीरबल के जो पूर्वज रहते थे ना, वो किस गांव में रहते थे? यमुनानगर में। वैसे बीरबल यमुनानगर से नहीं थे, बीरबल उत्तर प्रदेश से थे। कहां से थे? उत्तर प्रदेश। लेकिन बीरबल के पूर्वज है ना, वो हरियाणा के किस गांव में रहते थे? यमुनानगर में। तो बीरबल का रंग महल कहां पर है? बुढ़िया ग्राम, यमुनानगर। लेकिन बीरबल का छत्ता पूछे तो नारनौल महेंद्रगढ़ में। ज्यादा पेपर में यही आया है बेटा, बीरबल का छत्ता। तो बीरबल का छत्ता है ना, तो ये कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। किसका छत्ता रहेगा? बीरबल का छत्ता रहेगा। साडोरा का किला,
छछरौली। एक क्वेश्चन 101% आएगा, रट लेना। एक रियासत होती थी बेटा कलसिया, कलसिया रियासत। कलसिया रियासत की राजधानी कौन सी होती थी? छछरौली होती थी। यह क्वेश्चन HSSC ने 4 से 5 एग्जामों में पूछ लिया है। कलसिया एक रियासत होती थी, उसकी राजधानी कौन सी होती थी? छछरौली होती थी, जिसे हरियाणा का हम चेरापूंजी या आजकल मानिसराम, मानिसराम कहां पर है? मेघालय में रहेगा। मेघालय जहां पर बादल यानी सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, छछरौली में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन वर्तमान में वर्षा ज्यादा कहां पर होती है? मानिसराम में होती है। कहां पर होती है बेटा? मानिसराम मेघालय में है। तो याद कर लेना, यहां पर ये कलसिया रियासत, इसको डबल अंडरलाइन कर लो बेटा, ये क्वेश्चन बनेगा। इसकी राजधानी कौन सी होती थी? छछरौली होती थी, और छछरौली को हरियाणा का मानिसराम कहा जाता है। अब पंचकुला है ना, यहां वाले किले पक्के पूछे जाएंगे। एक तो रानीपुर का किला, रानीपुर का किला, पिंजौर का किला, पिंजौर का किला, और एक रामगढ़ का किला। कौन सा किला? रामगढ़ का किला। रामगढ़ के किले को लिख लो बेटा, इसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये किला दर्ज है, लिख लो। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हरियाणा का कोई किला आया है, कोई छोटी बात नहीं है बेटा। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ना कोई हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे ना, तो हमारा नाम किस में आएगा? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आएगा। ठीक है, कौन सी बुक में आएगा बेटा? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आएगा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे ना, तो किस में नाम जाएगा हमारा? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हमारा जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात है बेटा लिम्का बुक में जाना। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कौन सा किला है? रामगढ़ का किला, क्योंकि इसका जो गेट है ना वो कितने फीट ऊंचा है? 37 फीट ऊंचा गेट है। लिख लो, इस रामगढ़ के किले का जो गेट रहेगा ना वो कितने फीट ऊंचा रहेगा? 37 फीट ऊंचा रहेगा। लिख लो, रामगढ़ के किले का जो गेट रहेगा ना उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 37 फीट रहेगी। लिख लो, रामगढ़ के किले की ऊंचाई रहेगी ना वो कितनी रहेगी बेटा? 37 फीट रहेगी। कितनी रहेगी? 37 फीट किसकी ऊंचाई रहेगी? रामगढ़ के किले की ऊंचाई कितनी रहेगी? 37 फीट रहेगी। इसलिए एक होता है बेटा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, एक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होती है, और भी बड़ी बुक होती है, उसमें भी नाम आना बहुत बड़ी बात होती है। लिम्का है ना, ये मतलब है ना, इसमें पूरे पूरे के पूरे भारत के जितने भी टॉप होते हैं ना उनका जो अलग अलग है पूरे वर्ल्ड से आते हैं। ये नहीं है कि हरियाणा से आएंगे या भारत से आएंगे। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना अपने आप में बहुत, या तो आप कोई ऐसा काम करो जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया, तब आपका नाम किस में आएगा? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बुक होती है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। इसमें नाम आना ही अपने आप में ऑनर की बात होती है। ठीक है, तो एक होती है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, वो इससे भी बड़ी होती है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड। एक गुड़िया आई थी यहाँ पर एक दिन गुरुकुल में, कुछ बच्चे जानते हैं, तृप्ता बेनीवाल। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे, उनका गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेपर में सी उन्होंने डिजाइन की थी, वेस्ट पेपर से, जो हम रद्दी बोल देते हैं ना, उससे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेपर में सी उन्होंने बनाई थी, विश्व की सबसे बड़ी। ठीक है, पूरा पूरा का पूरा ये कमरा है ना, उस पूरे के पूरे कमरे में उन्होंने ना पेंटिंग की थी, तो वो गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका क्या नाम दर्ज हुआ था। ठीक है, उस गुड़िया के यहाँ पर आई थी, स्टोरी बता रही थी, पापा नहीं है अभी, सिरसा वो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो गुड़िया। तो कहने का मतलब है जीवन में ना मुश्किलें तो हर किसी इंसान के होती है। इस जीवन में आपको अगर आपके फैमिली में कोई परिवर्तन लाएगा तो आप स्वयं लाओगे, बाकी कोई है ना आपकी हेल्प नहीं करेगा। सोचो, जिस गुड़िया के पिता नहीं है और चाचा ताऊ ने उनकी जो संपत्ति है या जमीनें हैं
उन पर भी लगभग कब्जा कर लिया, 80% है, फिर भी वो गुड़िया हार नहीं मानती है। तो ये चीजें है ना, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेशन लेना चाहो तो आप किसी भिखारी से भी सीख सकते हो, ना सीखना चाहो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीचर भी आपको नहीं सिखा पाएगा। तो रामगढ़ का किला, इसका नाम किस में रहेगा? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा। पिंजौर का किला कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। ठीक है, पिंजौर गार्डन भी पंचकुला में है, जिसे मुगल गार्डन भी कहते हैं। ठीक है, रानीपुर का किला भी कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। अंबाला में बेटा, वैसे अंबाला में कोई खास है किला नहीं है, लेकिन ना सबसे ज्यादा वर्षा वैसे तो पंचकुला में होती है। आजकल पंचकुला ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो हम वर्षा कहां कर रहे हैं? अंबाला में कर रहे हैं। लिख लो, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? पंचकुला। और पंचकुला ऑप्शन में ना होना तो हम वर्षा के लिए किसके साथ जा रहे हैं बेटा? अंबाला के साथ जा रहे हैं। वैसे वर्षा सबसे ज्यादा कहां पर होती है? पंचकुला में होती है। पंचकुला ऑप्शन में ना है ना, तो हम किसके साथ जा रहे हैं? अंबाला। अंबाला आरक्षित सीट भी है ना, किसकी आरक्षित सीट है? लोकसभा की। यहां से एमपी कौन है? वरुण चौधरी। अंबाला की आरक्षित सीट कौन सी थी? मुलाना। अंबाला की आरक्षित कौन सी सीट थी? मुलाना रहेगी। ठीक है, तो ये कौन से मंडल के किले पढ़े बेटा हमने? अंबाला मंडल के किले पढ़े हैं। सबसे पहले कौन सा मंडल पढ़ा हमने? हिसार, फिर गुरुग्राम, फिर अंबाला। अब रोहतक मंडल लिख लो। रोहतक हो गया बेटा, भिवानी हो गया, सोनीपत हो गया, झज्जर हो गया, और चरखी दादरी हो गया। ठीक है, रोहतक में महम का किला, महम का किला लिख लो। रोहतक में कौन सा किला था बेटा? महम का किला। रोहतक में कौन सा किला था? महम का किला। एक बार महम का पुराना नाम आया था, महस्त। महम का पुराना नाम क्या होता था बेटा? महस्त होता था। रोहतक में कौन सा किला है बता दो? रोहतक में कौन सा किला है? महम का किला। रोहतक में कौन सा किला रहेगा बेटा? महम का किला। कहां पर रहेगा? रोहतक में। कल मैंने बताया था यहां पर कौन सा चबूतरा है बेटा? चौबीसी चबूतरा रहेगा। कौन सा चबूतरा रहेगा? चौबीसी चबूतरा रहेगा। महम में लिख लो एक हिरण पार्क भी है। पेपर में ना हम हिसार वाला हिरण पार्क पढ़ते हैं, लिख लो महम में। ये क्वेश्चन बनेगा कभी ना कभी, लिख लो महम में एक हिरण पार्क है। महम में कौन सा पार्क है बेटा? डियर पार्क। हम हिरण पार्क पढ़ते हैं, 1970 में बना है, जो दानसू रोड हिसार वाला पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए हिसार वाला पढ़ते हैं। लिख लो एक है ना हिरण पार्क, कहां पर रहेगा? महम में रहेगा। कभी ना कभी ये क्वेश्चन बनेगा। लिख लो हरियाणा में हिसार के अलावा डियर पार्क कहां पर रहेगा? महम में रहेगा। हरियाणा में हिसार के अलावा डियर पार्क कहां पर रहेगा? महम में रहेगा। कहां पर रहेगा? एक हिरण पार्क कहां पर है बेटा? हिसार। कब बना था? 1970 में। एक डियर पार्क कहां पर है? महम में रहेगा। रोहतक में कौन सा किला रहेगा बेटा? महम का किला। कहां पर रहेगा आपका? रोहतक में रहेगा। भिवानी में लोहारू का किला। कौन सा किला? लोहारू का किला। लोहारू है ना, ये गालिब का क्या था बेटा? ससुराल होता था। लिख लो भिवानी किसका ससुराल होता था बेटा? भिवानी किसका ससुराल होता था? गालिब का ससुराल होता था। लिख लो भिवानी किसका ससुराल होता था? गालिब। यमुनानगर में कौन से किले थे बेटा? साडोरा का किला, छछरौली का किला, बुढ़िया का रंग महल। यमुनानगर किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ना आए तो
यमुना नदी के किनारे यमुना नगर रहेगा, जिसे मान्यताओं के हिसाब से अमसनी महाराज की बहन यमुना नदी को बोला करते थे। लेकिन मेन आपसे याद करना है, ये साडोरा का किला है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा किला? साडोरा का किला। एक हिंडोरा का किला वो मेवात में है। बच्चे हिंडोरा का किला यमुनानगर करते हैं, यमुनानगर में हिंडोरा का किला नहीं है, साडोरा का किला है। हिंडोरा का पढ़ेंगे मेवात में, ठीक है। तो भिवानी में किसका ससुराल है बेटा? गालिब का ससुराल है। गालिब क्या किसके लिए फेमस होते थे? उर्दू के एक क्या होते थे? मशहूर शायर होते थे। क्या होते थे? उर्दू के एक मशहूर शायर कौन होते थे? मिर्जा गालिब होते थे। कौन होते थे बेटा? मिर्जा गालिब होते थे। और आलताफ हुसैन हाली आप पढ़ते हो ना, वो इन्हीं के क्या होते थे? शिष्य होते थे। मिर्जा गालिब के शिष्य कौन होते थे? आलताफ हुसैन हाली। गालिब की शायरी है ना बेटा, वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। लेकिन उनकी शायरी है ना उर्दू में थी। किस में थी बेटा? उर्दू में थी। और उर्दू की हर किसी को समझ नहीं होती है, ठीक है। तो वो एक बार कहा करते थे कि कभी वो जमाना था जब सारा शहर हमारा था और तुम अजनबी थे। कभी वो जमाना था जब सारा शहर हमारा था और तुम अजनबी थे। जब तुम हमारे हुए सारा शहर अजनबी हो गया। सुनते जाओ, पूरा नहीं हुआ। जब तुम हमारे हुए तो सारा शहर अजनबी हो गया। आज ना तुम हमारे हो ना शहर हमारा है। उसी मोड़ से शुरू करनी है फिर से जिंदगी, जहां सारा शहर हमारा था और तुम अजनबी। तो ये मिर्जा गालिब है, इनकी शायरी है ना हर किसी के समझ नहीं आती, खतरनाक बोलते थे, ठीक है। तो भिवानी में कौन सा किला था? लोहारू का किला। और भिवानी में ना एक स्वर्ण जयंती पार्क है बेटा, लोहारू में लिख लो स्वर्ण जयंती पार्क। स्वर्ण जयंती पार्क कहां पर रहेगा? लोहारू में। स्वर्ण जयंती पार्क कहां पर रहेगा? लोहारू में रहेगा। स्वर्ण जयंती पार्क कहां पर रहेगा? लोहारू में। ये क्वेश्चन 101% आने वाले 4 से 5 सालों में बनेगा। स्वर्ण जयंती पार्क, क्योंकि एक बार स्वर्ण आभूषण पार्क गढ़ी असरूर गुरुग्राम का आ चुका है। 101% आज से 5 से 7 सालों में ये क्वेश्चन बनेगा। तब आप कहोगे सर ने उस टाइम करवाया था ये क्वेश्चन। स्वर्ण जयंती पार्क कहां पर रहेगा? लोहारू में रहेगा। कहां पर रहेगा? जो मिर्जा गालिब का ससुराल है उनके बगल में कौन सा पार्क है? स्वर्ण जयंती पार्क रहेगा। कहां पर रहेगा? लोहारू में रहेगा। अब है ना जो भिवानी में कौन सा किला है? लोहारू का किला। भिवानी की आरक्षित सीट कौन सी थी? भवानी खेड़ा। सोनीपत में ना गोहाना का किला। लिख लो हरियाणा में गोहाना का किला कहां पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। लिख लो हरियाणा में गोहाना का आ चुका है बेटा, ये 12वीं शताब्दी में बना था। लिख लो हरियाणा में गोहाना का, हरियाणा में गोहाना का किला कहां पर रहेगा? लिख लो हरियाणा में गोहाना का किला कहां पर रहेगा? हरियाणा में गोहाना का किला कहां पर रहेगा? तो गोहाना का किला कहां पर रहेगा बेटा? सोनीपत में रहेगा। और गोहाना विद्रोह लिख लो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ था। एक हरियाणा में गोहाना विद्रोह हुआ था, और किस राजा के टाइम में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ था। गोहाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया, ये क्वेश्चन आया था। गोहाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। और गोहाना विद्रोह लिख लो बेटा, गोहाना विद्रोह किसके टाइम में हुआ था? गोहाना किसके टाइम में हुआ था बेटा? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। लिख लो गोहाना विद्रोह किसके टाइम में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। किले का निर्माण किसने करवाया? किला बना है बेटा 12वीं शताब्दी में, और विद्रोह हुआ है 14वीं शताब्दी में। दोनों लिख लो, किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और विद्रोह किस शताब्दी में हुआ था? 14वीं शताब्दी में। ये कहा जाता है बेटा, ऐसी मान्यता है कि गोहाना में ना ब्राह्मण लोग पूजा कर रहे थे, और फिरोज शाह तुगलक है ना, ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसने सभी ब्राह्मणों के क्या कटवा दिए थे?
हाथ कटवा दिए थे। लिख लो, गोहाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। और इस किला किस शताब्दी में बना था बेटा? और इसमें विद्रोह किस शताब्दी में हुआ? 14वीं शताब्दी में हुआ। याद रह जाएगा। ठीक है, तो गोहाना में कौन सा किला है बेटा? सोनीपत में कौन सा किला है? गोहाना। और गोहाना में एक दरगाह है, पीर जमाल की दरगाह। 101% आएगा ये क्वेश्चन। पीर जमाल की दरगाह कहां पर है? गोहाना सोनीपत में। पीर जमाल की दरगाह कहां पर रहेगी? गोहाना सोनीपत में। कौन सी दरगाह रहेगी बेटा? पीर जमाल की दरगाह कहां पर रहेगी? गोहाना सोनीपत में रहेगी। झज्जर और चरखी दादरी में कोई किला नहीं है। ठीक है, झज्जर है बेटा, इसकी बिंडावास झील और खप्परवास झील जानी जाती है। और चरखी दादरी का हिलना पत्थर फेमस है। झज्जर की कौन सी झील फेमस है बेटा? बिंडावास झील। और चरखी दादरी का कौन सा पत्थर? कल्याणा गांव में है एक हिलना पत्थर। कौन सा पत्थर बेटा? हिलना पत्थर पाया जाता है। और झज्जर की कौन सी झील फेमस है? बिंडावास झील। और चरखी दादरी के किस गांव में कल्याणा पत्थर पाया जाता है? कल्याणा गांव में हिलना पत्थर पाया जाता है। गुरुग्राम मंडल हो गया, इंसार मंडल हो गया, अंबाला मंडल हो गया, रोहतक मंडल हो गया। ठीक है, अब कौन सा मंडल बच गया? करनाल। करनाल में करनाल, कैथल और क्या रहेगा? पानीपत। करनाल में कोई किला नहीं है, लेकिन करनाल की एक झील फेमस है बेटा, कर्ण झील। इसका निर्माण 1972 में हुआ। और इस झील का जो इनॉग्रेशन किया था वो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती ने किया था। इसीलिए इसको कौन सी झील बोलते हैं बेटा? चक्रवर्ती झील कहा जाता है। तो ये कैथल में ना, कैथल में भी कोई किला नहीं है, लेकिन कैथल का एक मेला फेमस है, देहाती मेला। एचएसएससी ने 4 से 5 एग्जामों में पूछ लिया, हरियाणा में देहाती मेला कहाँ पर लगता है? तो देहाती मेला कहाँ पर लगता है? कैथल में लगता है। लिख लो, हरियाणा में देहाती मेला कहाँ पर लगता है? कैथल में। कौन सा मेला लगता है? देहाती। पेपर में ही आया था बेटा, रावण का बचपन हरियाणा के किस गांव में बीता था? कैथल का। कैथल में एक पोलड़ गांव है, पोलड़ गांव में किसका बचपन बीता था? रावण का बचपन। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, रावण का बचपन हरियाणा के किस गांव में बीता था? पोलड़ गांव। पोलड़ गांव है बेटा, यहां पर रावण का बचपन बीता था। हनुमान जी की जन्म स्थली भी कौन सी है? कैथल है। अंजनी मां का टीला भी काम पर रहेगा कैथल में। लव कुश तीर्थ भी काम पर है कैथल के मुंदड़ी गांव में। तो रावण का बचपन किस गांव में बीता था बेटा? पोलड़ गांव में। किसका बचपन बीता था? रावण का बचपन बीता था। किसका बचपन बीता था बेटा? रावण का। ये किसकी जन्म स्थली है? हनुमान जी की। पेपर में आता है अंजनी मां का टीला। और लव कुश तीर्थ, लव कुश तीर्थ किस गांव में है? मुंदड़ी गांव में। लिख लो, मुंदड़ी गांव में कौन सा तीर्थ है बेटा? लव कुश। हनुमान जी की जन्म स्थली कौन सी रहेगी? कैथल को हनुमान जी की जन्म स्थली कहा जाता है। रावण का बचपन किस गांव में बीता था? पोलड़ गांव। कहां का रहेगा? कैथल का रहेगा। याद रह जाएगा ना? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ठीक है, तो पानीपत, पानीपत में है काबुली बाग मस्जिद का किला। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का किला। लिख लो, पानीपत में कौन सा किला हो जाएगा? काबुली बाग मस्जिद का किला हो जाएगा। पानीपत में कौन सा किला हो जाएगा? काबुली बाग मस्जिद का किला हो जाएगा। पानीपत में कौन सा किला हो जाएगा? काबुली बाग मस्जिद का किला कहां पर हो जाएगा? पानीपत में हो जाएगा। पानीपत में कौन सा किला हो जाएगा बेटा?
काबुली बाग मस्जिद का निर्माण है ना, बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध जीतने की खुशी में कौन सी मस्जिद बनवाई थी? काबुली बाग। और ये भारत में मुगलों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद होती थी। ये पेपर में आता है, भारत में मुगलों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद का नाम क्या था? काबुली बाग मस्जिद। तो काबुली बाग मस्जिद का किला कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। ठीक है, अब कौन सा मंडल बच गया बेटा? करनाल के बाद कौन सा मंडल है? फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद मंडल कब बने, कोई बताएगा? प्रॉपर 2 फरवरी 2017 लिख लो। हरियाणा में करनाल और फरीदाबाद, ये आया था बेटा एक बार। हरियाणा में करनाल और फरीदाबाद मंडल कब बने? हरियाणा में करनाल और फरीदाबाद, हरियाणा के 2 नए मंडल पूछे गए थे बेटा, करनाल और फरीदाबाद। हरियाणा के 2 नए मंडल कौन से रहेंगे? करनाल और फरीदाबाद हरियाणा के क्या रहेंगे? 2 नए मंडल रहेंगे। कौन कौन से नए मंडल रहेंगे? करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, तो फरीदाबाद में फरीदाबाद आता है बेटा, पलवल आता है, आपका मेवात को आजकल क्या बोल रहे हैं बेटा? नू। नू में हिंडोरा का किला है, हिंडोरा का किला लिख लो। साडोरा का कहां पर था? हिंडोरा का किला कहां पर है? लिख लो, हिंडोरा का किला कहां पर रहेगा? मेवात में रहेगा। हरियाणा में हिंडोरा का किला कहां पर रहेगा? लिख लो, हरियाणा में हिंडोरा का किला कहां पर रहेगा? तो मेवात में कौन सा किला हो जाएगा बेटा? हिंडोरा का किला हो जाएगा। ठीक है, फरीदाबाद में ना पेपर में सबसे ज्यादा बार आया है राजा नाहर सिंह का किला, राजा नाहर सिंह का किला, राजा नाहर सिंह का किला। पेपर में ये क्वेश्चन आया, इस किले में 2 दरवाजे हैं, एक अजीत दरवाजा और एक बल्लू दरवाजा। पेपर में ये क्वेश्चन आया था बेटा, हरियाणा के किस किले में, हरियाणा का ऐसा कौन सा किला है जिसमें 2 दरवाजे हैं? राजा नाहर सिंह का किला। मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना, हरियाणा का ऐसा कौन सा किला है जिसमें 2 दरवाजे हैं? हरियाणा का ऐसा कौन सा किला है जिसमें 2 दरवाजे हैं? लिख लो, हरियाणा का ऐसा कौन सा किला है जिसमें 2 दरवाजे रहेंगे? लिख लो, हरियाणा का ऐसा कौन सा किला रहेगा जिसमें 2 दरवाजे हैं? तो कौन से किले में 2 दरवाजे हैं बेटा? राजा नाहर सिंह के किले में कितने दरवाजे हैं? 2। दोनों दरवाजे का नाम भी आया था, एक बल्लू दरवाजा था और दूसरा पूछा था, तो दूसरा दरवाजा क्या था? अजीत दरवाजा था। तो अभी है ना, जो राजा नाहर सिंह का किला है ना, वो प्रॉपर जगह था बल्लभगढ़। किस जगह था बेटा? और अभी बल्लभगढ़ ना पढ़कर आप क्या पढ़ोगे? बलरामगढ़। अभी वर्तमान में बल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़ कर दिया गया। लिख लो, वर्तमान में बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अभी हम बल्लभगढ़ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा? बलरामगढ़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बलरामगढ़। और पलवल में ना जो सबसे ज्यादा पेपर में, जैसे राजा सारस का किला कहां पर था? सिरसा में था। रानिया का किला कहां पर था? सिरसा में। इंसार ए फिरोजा का किला, अगरवा का किला, आसीरगढ़ का किला, आंसी इंसार में रहेगा। ठीक है, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में। राजा गजपत का किला जींद में। कौन सा किला था बेटा? राजा गजपत का किला कहां पर था? जींद में। तो यहाँ पर मटिया का किला सबसे ज्यादा बार आया है, मटिया का किला पलवल में। देख लो, हरियाणा में पलवल में कौन सा किला रहेगा बेटा? मटिया का किला रहेगा। हरियाणा के पलवल में कौन सा किला रहेगा? मटिया का किला रहेगा। हरियाणा के पलवल में कौन सा किला रहेगा? मटिया का किला रहेगा।
और एक ये रट लेना बेटा, द्रौपदी घाट है ना, ये पलवल में है, लिख लो। हरियाणा में द्रौपदी घाट कहां पर रहेगा? पलवल में रहेगा, लिख लो। हरियाणा में द्रौपदी घाट कहां पर रहेगा? तो द्रौपदी घाट हरियाणा में कहां पर रहेगा बेटा? पलवल में द्रौपदी घाट रहेगा, ठीक है। तो हरियाणा के मंडल वाइज किले पड़े हैं। सबसे पहले इंसार मंडल उठा लो। इंसार में एक इंसार ए फिरोजा का किला, अगरवा का किला, आसीरगढ़ का, फतेहाबाद में सबसे पुरानी हवेली है, गुलाबी नगरी है, सिरसा में रानिया का किला और राजा सारस का किला, और जींद में राजा गजपत का किला। फिर गुरुग्राम मंडल उठा लो। गुरुग्राम में सोना का किला, बादशाहपुर का किला, फरुख नगर का किला, गोपालगिरी का किला जो बलवन ने बनवाया, रेवाड़ी में बाबल का किला, महेंद्रगढ़ में तात्या टोपे का किला, माधोगढ़ सवाई राजा माधो सिंह ने, और आपका कानोड़ का किला। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानोड़ होता है, जिसे कानोड़िए ब्राह्मणों ने बसाया। गुरुग्राम मंडल हो गया, हिसार मंडल हो गया। अंबाला में कोई खास किला नहीं है। अंबाला में सबसे ज्यादा वर्षा होती है जब पंचकुला ऑप्शन में ना हो। पंचकुला में रानीपुर का किला और पिंजौर का किला, रामगढ़ का किला लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। यमुनानगर में साढोरा का किला, बुढ़िया का रंग महल, छछरौली का किला, ठीक है। और पंचकुला पढ़ लिया, यमुनानगर पढ़ लिया। कुरुक्षेत्र में कर्ण का टीला या कर्ण का किला हो गया। कौन सा मंडल हो गया? अंबाला मंडल। रोहतक में आ जाओ, रोहतक में महम का किला, भिवानी में लोहारू का किला, सोनीपत में गोहाना का किला, और चरखी दादरी और झज्जर में कोई खास किले नहीं है। फिर आ जाओ आप फरीदाबाद मंडल में। फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह का किला, 2 दरवाजे हैं, बल्लू दरवाजा और अजीत दरवाजा, ठीक है। और फरीदाबाद के पलवल में मटिया का किला, मेवात में हिंडोरा का किला। फिर करनाल मंडल आ जाओ, करनाल में कर्ण झील है। कैथल में भी कोई खास देहाती मेला लगता है। पानीपत में काबुली बाग का किला। समझ आ गया आज वाला? कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू।